जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बढ़ेंगे अब अगली खबर की तरफ। मॉनसून से पहले उत्तराखंड का मेगा सुरक्षा अभ्यास, बाढ़ भूस्खलन से निपटने को प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है और चंपावत में राज्य स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल सफल हो चुका है। सीएम धामी ने खुद परखी आपदा तैयारियां। एसडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम का संयुक्त रेस्क्यू अभ्यास शुरू हो चुका है। आपदा से पहले तैयारी, जन सुरक्षा पर पूरा फोकस जारी है। तो देखिए, मॉनसून की दस्तक के साथ उत्तराखंड में आपदा से निपटने की तैयारियां भी पूरी रफ्तार पर है। राज्य सरकार के निर्देश पर देहरादून, चंपावत और लाल कुआं समेत कई संवेदनशील क्षेत्रों में राज्य स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई है, जहां बाढ़, भूस्खलन, सड़क अवरुद्ध होने और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसी काल्पनिक परिस्थितियां बनकर राहत और बचाव अभियान का अभ्यास किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की, जबकि जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, स्वास्थ्य, वन और अन्य विभागों ने त्वरित कार्रवाई का प्रदर्शन किया है। चंपावत में तेंदुए के हमले में घायल व्यक्ति के रेस्क्यू से लेकर के शारदा नदी में बाढ़ और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन तक हर आपदा परिदृश्य का अभ्यास किया गया है। वहीं लाल कुआं में गोला नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके 4 लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास भी किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, तमाम तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ हम आपको मीटिंग की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां तमाम तैयारियां की गई। ये देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, बचाव कार्य यहाँ पर हो रहा है। ऐसे में इस मेगा मॉक ड्रिल का संदेश साफ है, आपदा आने से पहले तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है और इसी के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सीधी तस्वीरें। और ये हमारी तैयारियों की भी समीक्षा है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारी बैठकें की हैं, जनपद स्तरों पर भी लगातार बैठकें हो रही हैं। तो एक विधिवत रूप से मॉक ड्रिल हो जाने से कहाँ क्या कमी है, क्या और हमें काम करने की आवश्यकता है, आपदा के जोखिम को कैसे कम से कम किया जा सके। पिछले सालों के जो अनुभव हैं, पिछले साल जो आपदा में सभी विभागों के अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम हुआ था, उसको भी इस बार के आगे की तैयारियों में हमने शामिल किया है। और सभी विभाग आपस में मिलकर अच्छा कोऑर्डिनेशन करें, अच्छी तैयारी करें। पिछले सालों की आपदा में सबने अच्छा काम किया, उसके कारण से आपदा बहुत बड़ी आई, लेकिन समय रहते लोगों को बचाया जा सका, जान माल की हानि को कम से कम किया जा सका है। सभी जनपदों के द्वारा मॉक ड्रिल चलाई गई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे। उनके निर्देशों के क्रम में आज सभी जिलों में, सभी तहसीलों में मॉक ड्रिल चलाई गई, जिसमें हमें एक प्रॉपर एक साइट दी गई थी, जिसमें जो हमारे स्टेजिंग एरिया बना था और जहाँ में हम जो लाल कुआं तहसील में आदर्श इंटर कॉलेज है संजय नगर में, जो हमें सूचना मिली 9:17 पर सूचना मिली 112 के माध्यम से कि गोला नदी का जो जल स्तर है अचानक बहुत बढ़ गया है। तो हमारी जो जैसे ही हमारे पास मैसेज आया, तो हमारी जो आईआरएस की पूरी टीम है, इसमें राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है, फॉरेस्ट है, अन्य जितने भी हमारे विभाग हैं, तो स्टेजिंग एरिया से हमारी पूरी टीम मूव करी यहाँ पे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ महेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता देहरादून से। महेंद्र, देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम भी वहां पर मौजूद है। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि तमाम तैयारियां चल रही हैं। आप ग्राउंड पर हैं, जरा बताएं कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके से लोगों को बचाने की जो तैयारी है उसको पुख्ता किया जा रहा है। जी मनीषा, दरअसल ये पूरे 13 जिलों में 66 स्थल चिन्हित किए गए थे, जहां पे एक साथ ये मॉक ड्रिल हुई और अलग अलग जगहों पे, जहां पे मान लीजिए कोई भूस्खलन का क्षेत्र है या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है या वन्यजीव प्रभावित क्षेत्र है, तो वहां पे अलग अलग सीन क्रिएट किए गए, उसके हिसाब से मॉक ड्रिल हुई है। और ये पहली बार हुआ है जब केंद्रीय बलों को भी इसमें शामिल किया गया, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर सेना के जवान हो, उनको भी शामिल किया गया, जिससे वो भी इसका हिस्सा बन सके। मनीषा,
महेंद्र, आपसे एक ये भी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से अमूमन या फिर आए दिन ऐसा देखा जाता है कि वन्य जीव जो हैं वो रिहायशी इलाके में चले आते हैं और ऐसे में कई जगहों पर क्षति पहुंचती है लोगों को या फिर पालतू जीव जंतुओं को, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए? बिल्कुल, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इस मॉकड्रिल में शामिल किया गया था कि समय रहते मान लीजिए कोई घटना होती है तो कितनी देर में सूचना मिलती है और उसका जी। रिस्पांस टाइम क्या होता है, इन सारी चीजों को परखा गया। और साथ ही ऐसी जगहों पे जो चिन्हित किए गए हैं वहां पे लोगों को भी अवेयर किया गया कि आखिर वन्य जीवों के संघर्ष को कैसे रोका जाए। बिल्कुल, मनीषा का ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश